प्रयास करेंगे, हमारी सरकार करेगी। और जैसा यहाँ से अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा और आप सबके बीच में से भी बात आ रही है कि देखिए, भी काम प्रदेश की उन्नति हो, प्रदेश का विकास हो, प्रदेश की आर्थिकी को बढ़ाना हो, तो ये केवल अकेले सरकार नहीं कर सकती है। अभी बहुत अच्छी बात यहां से लोगों ने करी कि ये रोजगार की बात मधु जी कर रही थी, रोजगार की बात। और रोजगार वास्तव में जो सरकारी रोजगार है वो इतना ज्यादा नहीं है कि हम सबको रोजगार दे पाए, लेकिन स्वरोजगार के माध्यम से आप सब लोगों के जो सुझाव आए हैं, स्वरोजगार के माध्यम से हम इसको रोजगार का आंदोलन बना सकते हैं, हम रोजगार देने का आंदोलन बना सकते हैं। लेकिन उसमें सभी की सहभागिता चाहिए और सुझाव भी आपने दिए हैं, समस्या भी आपने बताई है और समाधान भी हम सबको मिलकर खोजना है। क्यों संदीप जी? और सब लोग हम लोग जो है मिलकर इनका समाधान भी खोजेंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। और आपका मुख्य सेवक होने के नाते मेरा दायित्व है, आपके जो भी सुझाव आए हैं उन सुझावों के अनुरूप मैं काम करूं और हमारी सरकार अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने के लिए जो सर्वस्पर्शी विकास की अवधारणा है उसी के अनुरूप कार्य कर रही है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो एक मंत्र दिया गया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी कि उसमें सबका प्रयास भी सम्मिलित हो। और यही हमारा जो है मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र के आधार पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारी अभिनव पहल, ये भी अभिनव पहल है और इसके अलावा भी बहुत सारी हम लोग अभिनव पहल कर रहे हैं। तमाम प्रकार की जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन लोगों ने काम किया है, ऐसे संस्थाओं का भी हम लोग कहीं न कहीं उनकी भी सुझाव ले रहे हैं, उनकी भी सलाह ले रहे हैं, उसके आधार पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो भारत का अमृत काल है, इस अमृत काल का भी एक ही लक्ष्य है कि भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण करना, यानी कि नए शिखरों पर पहुंचना और नई जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को हासिल करना। और आज आप सब लोग जान ही रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत की गिनती जो है विश्व के समृद्ध और प्रगतिशील राष्ट्रों में हो रही है। इस महामारी में जहां दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई, चरमरा गई, अव्यवस्थित हो गई, ऐसे समय में भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गई। ये हम सब लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है कि ऐसे समय में हम स्थिर हैं और एक राष्ट्र की जो अवधारणा है उसको सिद्ध करने की दिशा में हम आगे बढ़ते हुए और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ऐसे कितने सारे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में पहले केवल हम इंपोर्ट पर ही निर्भर रहते थे और धीरे धीरे, चाहे आज हम रक्षा के क्षेत्र में देखें, अन्न के क्षेत्र में देखें, अनेकों क्षेत्रों में आज डिजिटल ट्रांजैक्शन की भी हम बात करें, उसमें भी पूरी दुनिया का, जब ये डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी थी तो देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोग इसकी मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि भारत में कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, यहाँ तो कहीं कनेक्टिविटी नहीं है, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन कहीं हो रहा है तो वो हमारे ही देश में हो रहा है। यानी कि हम शुरुआत कर सकते हैं, एक लाइन हम ड्रॉ करें और उस पर चलने का हम संकल्प लें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। और हमारे पास तो बहुत सारी राज्य के अंदर मैं कहूं कि भगवान का दिया हुआ सभी कुछ है, जहां हमारे पास एक गंगा, यमुना जैसी नदियां और भी हमारी काली, सरयू, शारदा, अनेकों 12 महीने बहने वाली नदियां हैं। हमारा 71% भूभाग वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है और
उन सबके ऊपर देवों ने अपना आशीर्वाद दे रखा है। देवों की कृपा है, देवभूमि है। आप जिधर चले जाइए देखिए आप, लोग कहते हैं कि साहब ये डेस्टिनेशन ढूंढिए, टूरिज्म डेस्टिनेशन ढूंढिए। मैं तो कहता हूं कि उत्तराखंड में ऐसी कौन सी जगह है जो डेस्टिनेशन नहीं है। आप जिधर देखेंगे उधर डेस्टिनेशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमको इस पर जो हमारी को विरासत में मिली हुई है, प्रभु के द्वारा प्रदत्त है, उन सभी को लेकर हम आगे बढ़े। और आगे बढ़ के बहुत सारी चीजें हैं। अभी होम स्टे की बात आप लोगों ने करी। यहाँ से अब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जब से मैंने होम स्टे में जाना शुरू किया तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि होटल के कमरे में और उसमें जो है माने कोई होटल में तो सुविधा और ज्यादा होती है, लेकिन वहां जाकर जो आत्मीय उनका वो मिलता है, प्रेम मिलता है। मैं तिवाड़ गांव में जब अभी गया टिहरी के, तो रात को तो पूरे गांव के जितनी भी वहां की माताएं बहनें थी वो भी खड़ी थी। रात भर उन्होंने ऐसा करा कि जैसे कोई उत्सव हो रहा हो। फिर हमने वहां उनके साथ चौपाल भी लगाई। उन्होंने अपनी सब बातें बोली, क्या क्या वहां पर हो सकता है, क्या उनको समस्या आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हम लोग सवेरे 10 बजे उस गांव से निकले तो ऐसा कर रहे थे वो जैसे कि कोई घर की जो बेटी की विदाई होती है उस तरह से जो है अपने अपने हाथों में जो है कम से कम 100 से भी ज्यादा लोगों ने अरसे और वो सब जो बना के जो है रखे हुए थे। मैंने कहा इतने सारे आप लोग मेरे को ही दे देंगे। फिर मैंने कहा कि सबको दीजिए जो जो आए, तो सभी को एक न एक उन्होंने दिया और उसकी चर्चा भी हुई। तो ये कहीं ना कहीं हमको नए नए रास्ते ढूंढने होंगे, नवाचार के रास्ते, और नए रास्तों से ही हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए कहते हैं कि अगर हम समस्याओं में उलझ गए तो 100 रास्ते हमारे जो जहां फंसने के हैं, वहीं उन समस्याओं से निकलने के 100 रास्ते भी हमारे पास हैं। अब सवाल यह है कि हम काम कैसे करें, किस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाएं। और मिल के जैसे ये आज संगोष्ठी हुई है, आज ये हमारा यहाँ पर संवाद हुआ है, तो इस संवाद में भी बहुत सारी चीजें निकली हैं। व्यवहारिक रूप से मैं देख रहा था पीछे से जब उसके बारे में बता रही थी वो, शुरू में मैंने नोट किया था लोन के बारे में। नीलिमा जी, नेगी जी, उन्होंने मधुपाखी और उसके बारे में जब बात करी कि मार्केट नहीं मिलता है कहीं पर, उन्होंने कहा कि लोन नहीं मिलता है। तो ये समस्या है और ये समस्या का समाधान हम इतने ही बैठे हुए लोग भी खोज सकते हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। अब वो बजट को लेकर चर्चा करते हुए नजर आए, सरकार की तमाम योजनाएं गिनाते हुए नजर आए और क्या कार्य योजना है सरकार की उसकी भी जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं।